Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 42, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and revise the topic multiplication of integers and properties. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज करने वाले हैं और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी रिवाइज करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Remember, याद करिए, when integers multiplied with, जब integers को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये याद रखनी है जो अभी हम बात कर रहे हैं. अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि वो एक प्लस का इंटीजर होगा. और अगर हम ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी आंसर में हमेशा माइनस का साइन लगेगा. और यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है. फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन. तो जब भी हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करें हमें उनके साइन की मल्टीप्लिकेशन को याद रखना चाहिए. सेम साइन, आंसर हमेशा प्लस का. यहाँ पे भी देखो दोनों सेम साइन है ना, तो आंसर प्लस में आ रहा है. और अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर हमेशा माइनस का होगा, इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, दोनों प्लस वाले हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20. आंसर भी कैसा आ रहा है? प्लस का आ रहा है. अगर दोनों के दोनों माइनस वाले इंटीजर्स हैं तो आंसर तब भी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है. लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट साइन के, जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय -4, तो यहाँ पे 9 क्या है? प्लस का 9 है. तो लेकिन जब आंसर आएगा 9 4 36, आंसर में हमेशा माइनस लगेगा. और अगर हम 4 को आगे कर देते हैं और 9 को पीछे कर देते हैं, या पहला इंटीजर, देखो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट साइन होंगे. अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर में हमेशा माइनस ही लगेगा, याद रखिएगा. नाउ विल मूव ऑन. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? फॉर ऑल इंटीजर्स a and b, a multiply by b is an integer. कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स के लिए अगर आप 2 इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा. फॉर एग्जांपल, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -20. देन 5 -4 एंड 20 ऑल आर इंटीजर्स. तो जब आप 2 इंटीजर्स को, व्हेन यू आर मल्टीप्लाई 2 integers, you will get integer as an answer, यानी आपको आंसर में भी इंटीजर ही मिलेगा. फिर नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है फॉर एनी 2 इंटीजर्स a and b. अगर आप कोई भी 2 इंटीजर्स, मान लीजिए a and b लेते हैं, तो अगर आप इफ़ यू मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b, या आप उसको b मल्टीप्लाई बाय a कर लो, तो आंसर हमेशा सेम ही रहेगा. फॉर एग्जांपल, 8 मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर क्या होगा? -32. और अगर हम -4 को 8 से मल्टीप्लाई करें देन आंसर इज रिमेन्स है -32. तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी. देन थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन बाय 0 फॉर एनी इंटीजर a. अगर मान लीजिए कोई इंटीजर a है, उसको आप मल्टीप्लाई करें 0 से, देन यू विल गेट 0. फॉर एग्जांपल, -3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 0. देन फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एनी इंटीजर a, अगर कोई इंटीजर a है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप उसी इंटीजर को आंसर में आपको मिल जाएगा. और 1 को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तब भी वही हमें इंटीजर मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल, -6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट -6. और अगर आप 1 से -6 को करें, 1 को -6 से करें तब भी आपको -6 मिलेगा. तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c. आप अगर a मल्टीप्लाई बाय b, जो भी आंसर आता है उसको c से मल्टीप्लाई करें, और फिर अगर b मल्टीप्लाई बाय c करें, जो भी आंसर आता है उसको a से करें, द आंसर विल
रिमेन सेम। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, जो भी आंसर आएगा 20, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर 60। अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें और उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, पहले वाले इंटीजर से करें, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल 60। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। और नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है, आप उसको जो भी आपके सामने इंटीजर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, अगर आपको ऐसा लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, अगर आप a को मल्टीप्लाई कर दें b से और आंसर में जो लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस लगा दें, और a को मल्टीप्लाई कर दें c से, तो आपका आंसर सेम आएगा और इजी भी हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 इज 6, 7 6 ज़ार 42। और अगर आप इसको ऐसे कर दें 7 4 ज़ार 28, प्लस का साइन बीच में आएगा ही आएगा, 7 2 ज़ार 14, तो आंसर इज 42। तो ये करना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो नाउ ऑन द basis of these properties let's complete the following table। अब आपको जो अभी हमने प्रॉपर्टीज सीखी उसी को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई टेबल को कंप्लीट करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो है 12 मल्टीप्लाई बाय -15, जिसको मल्टीप्लाई करके आया -180। और अगर हम 15 को पहले लिख दें -15 मल्टीप्लाई बाय 12, देन आंसर विल रिमेन सेम -180। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी। देन नेक्स्ट इज -31 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको हमने जब किया तो आंसर आपको क्या मिला, वही सेम इंटीजर मिल गया -31। और अगर आप 1 को 17 से मल्टीप्लाई करें तब भी यू विल गेट द सेम इंटीजर। सेम इंटीजर मतलब जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस इंटीजर को 1 से, तो वही आपको आंसर में मिल रहा है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 32, 0। 23 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट इज 10 मल्टीप्लाई बाय -3, और इसका जो आंसर है उसको 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज -330। और अगर आप 10 को बाहर कर दें, -3 को 11 से करें, तब भी आंसर क्या होगा, -330। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, और फिर है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, जो कि अभी ऊपर हमने समझा कि अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें वही आंसर होगा। ऐसे ही अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 6 है प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 12 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 + 4, ऐसे। तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, आपने इस तरह से इसके आंसर्स लिखने हैं। नाउ मल्टीप्लाई एंड फिल द सर्कल। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम साइन है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 25 6 ज़ार 150। तो आप प्लस लगाएं या मत लगाएं कोई बात नहीं। फिर -92 मल्टीप्लाई बाय +4, दोनों कैसे साइन है, ऑपोजिट साइन है, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 एंड 4 9 ज़ार 36, लेकिन -368। अब -15 को -15 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों सेम साइन है, ये हो जाता है 225। अब आप प्लस लगाएं मत लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और -17 को जब प्लस की 17 से करना है तो आंसर तो आएगा 289, लेकिन माइनस का आएगा।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।